आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहली बात कि इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ से आया और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये फोर्स में कब आया, तो फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1932। कब फोर्स में आया? 1 अक्टूबर 1932। लेकिन अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ चुके हैं उसी का एक पार्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट टॉपिक है। एजेंसी के बाद पार्टनरशिप शुरू होता था, लेकिन 1932 में इसे एक सेपरेट एक्ट कह दिया गया। सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक प्रोविजंस थे किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो पहले ये दोनों सेम थे, मतलब एक साथ थे। 11th चैप्टर था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेक्शन 69 ऑफ दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933। बाकी सारे सेक्शंस तो तब फोर्स में आए थे 1 अक्टूबर 1932, लेकिन सेक्शन 69 आया था 1 अक्टूबर 1933। अब इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ जान लीजिए कि सेक्शन 69 में क्या लिखा है। सेक्शन 69 उस बारे में बताता है, उस नॉन रजिस्टर्ड फर्म के बारे में बताता है, कंपनी या फर्म के बारे में बताता है। अगर कोई कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कोई पार्टनरशिप कंपनी अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बारे में बताता है सेक्शन 69। थर्ड पॉइंट, इस सेक्शन में इस एक्ट में टोटल 74 सेक्शंस हैं। तो क्या बातें हैं याद रखने वाली? सबसे पहली बात कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 239 से 266 तक सेक्शंस थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कौन सा था ये चैप्टर? 11th चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एजेंसी के बाद पार्टनरशिप पढ़ते अगर हम लोग पहले पढ़ते तो, लेकिन अभी इसको सेपरेट कर दिया गया, तो इसको सेपरेट एक्ट बनाया गया जो कब फोर्स में आया? 1 अक्टूबर 1932। कब फोर्स में आया? 1 अक्टूबर 1932। सेकेंड चीज, सेक्शन 69 इस एक्ट का फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1933 और इस एक्ट में टोटल 74 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 74 सेक्शंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 4 अब हमें बताता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। नाउ, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो खुद अग्री करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे साथ में और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे। तो ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें कोई बिजनेस कैरी आउट करना है और उसके सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हम मिल करके झेलेंगे, तो वो होते हैं पार्टनर्स। और ये होती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब इसेंशियल्स क्या है? अब इसी डेफिनेशन से इसके इसेंशियल्स निकल करके आते हैं कि हमें इस एग्रीमेंट में क्या इसेंशियल्स चाहिए होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के, ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, या तो दो व्यक्ति हो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो तभी पार्टनरशिप पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज, द पर्सन हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद द मोटिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस शुरू करने का? कि जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट सके। क्या मोटिव होना चाहिए? कि जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट सके। ये मोटिव होना चाहिए। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ बीइंग अ पार्टनर और स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप। द बिजनेस मस्ट बी जॉइंटली कैरीड आउट। जॉइंटली कोई बिजनेस जब कैरीड आउट हो रहा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। कोई बिजनेस ज्वाइंटली कैरिड आउट कर रहा है, मतलब सब मिलकर कर रहे हैं, या कोई एक व्यक्ति जो सबके बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उससे हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप। तभी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है। सो
अभी हमने क्या देखा कि कब फोर्स में आया, 1 अक्टूबर 1932 हमने देखा पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, एसेंशियल्स क्या होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें जानना, ये भी जानना कि इसका बैकग्राउंड क्या था। इसी वजह से मैंने ज्यादा टाइम लेकर के आप लोगों को पहले ये बताया, मैं डायरेक्टली पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता देती तो वो सही नहीं होता, तो पहले मैंने आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताया। ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ से इसको लाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट कहाँ से एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है। तो कहाँ से बनाया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा करके इसको एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है, जिस एक्ट में टोटल 74 सेक्शंस हैं। सेक्शन 69 इस एक्ट का फोर्स में कब आया, 1 अक्टूबर 1933। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए इस एक्ट के अंडर कोई लिमिट नहीं होती है पार्टनर्स की, जैसा कि इस एक्ट में लिमिट के बारे मतलब पार्टनर्स की लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इस एक्ट के अंडर कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप कितने भी पार्टनर रखो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर आप 100 पार्टनर्स रख सकते हो और मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के अंडर मैक्सिमम नंबर 100 पार्टनर्स का है और मिनिमम 2 पार्टनर्स का है, लेकिन अगर लिमिट एक्सीड होती है तो इट विल अमाउंट टू इलीगल एसोसिएशन, उस एसोसिएशन को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं कि इफ द लिमिट इज एक्सीडेड देन इट विल अमाउंट टू इलीगल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उस एसोसिएशन को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ बैंकिंग पर्पस, अगर बैंकिंग पर्पस का कोई इंसान पार्टनरशिप कर रहा है तो 10 लोग होने चाहिए, और अदर पर्पस में आप पर्सन लिखा है, अदर पर्पस में 20 लोग होने चाहिए, 20% हो सकते हैं। तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग पर्पस में 10 लोग चाहिए और अदर पर्पस में 20 लोग हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने इसे नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।